गाइस, आज मैं आपके पास एक फिल्म के फ्लॉप होने का किस्सा लेकर आया हूँ। ये किस्सा भी बड़ा अजीबोगरीब है। ये फिल्म फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि दो लोगों में कुछ गलत फहमी हो गई थी, जिसके चलते एक्टिंग करना सहज नहीं रहा था। किसको एक्टिंग करना सहज नहीं रहा था और क्या क्या हुआ था और क्या क्या गलत फहमी हुई थी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहें गाइस। ओके, तो गाइस, जो गलत फहमियाँ हैं ये हमारे तुम्हारे बीच ही नहीं होती, बड़े बड़े लोगों के बीच भी हो जाती है। गलत फहमियाँ होने के चलते फिल्म बहारों के सपने, जी हाँ, 1966 में बनी नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने जो है बुरी तरह फ्लॉप रही थी। गाइस, ये भारत के सुपर पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को करते हैं शुरू। गाइस, एक निवेदन है कि अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इससे मज़ा आया हो या कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो कृपया इसको लाइक जरूर कर दें और गाइस शेयर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम नई नई वीडियो लेकर आ सके। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं, वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, मशहूर निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन 1966 में हिंदी फिल्म बना रहे थे बहारों के सपने, और इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना को बतौर हीरो कास्ट किया था, जबकि उनके अपोजिट नंदा को उन्होंने लेने के लिए अपना मन बनाया हुआ था। और गाइस, राजेश खन्ना उन दिनों फिल्मों में नए थे, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और नए नए कलाकार होने के चलते उनके साथ हीरोइन नंदा उन्होंने सोच रखा था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नंदा ये फिल्म नहीं कर पाई। तो नासिर हुसैन जी ने फिर आशा पारेख से अप्रोच किया। आशा पारेख ने राजेश खन्ना को देखकर एक बार तो फिल्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में नासिर हुसैन के दबाव देने के चलते उन्होंने ये फिल्म करना मंजूर कर लिया। गाइस, आशा पारेख जो है वो नासिर हुसैन से क्यों मुतासर थी और क्यों उन्होंने ना चाहते हुए भी फिल्म करने का अपनी इजाज़त दे दी, ये मैंने आपको आशा पारेख जी की वीडियो में भी बताया है कि आशा पारेख को भी जब फिल्मों में उन्होंने अपना किस्मत आजमाना शुरू किया तो विजय भट्ट के पिता ने उनको ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आशा पारेख में हीरोइन मटेरियल नहीं है। तो तुरंत जो है वो नासिर हुसैन जी ने ही जो है आशा पारेख को ब्रेक दिया था। तो आशा पारेख जो है नासिर हुसैन का एहसान मानती थी और बाद में गाइस उन्होंने बताया कि वो नासिर हुसैन से प्रेम भी करने लग गई थी। इसके चलते उन्होंने ना चाहते हुए भी नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने करने की इजाज़त दे दी। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know. तो गाइस, अक्सर फिल्मों के जो है हिट होने और फ्लॉप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता, लेकिन कई बार तो कारण भी निर्माता निर्देशक को समझ नहीं आते कि कैसे ये फिल्म जो है हिट हो गई और यहाँ क्यों बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन बहारों के सपने फ्लॉप होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट था, जो निर्माता निर्देशक के भी जो है पकड़ में आ चुका था। और गाइस, वो था कि इस फिल्म में राजेश खन्ना ने जो है सहज नहीं हो पाए कुछ फिल्मों के सीन करने के लिए।
क्यों सहज नहीं हो पाए और वो कौन से सीन थे जिसको करने से वो सहज नहीं थे, और ये स्पष्ट झलकता था फिल्म से। और यही उनकी जो अटपटापन था, इसी ने ही जो है फिल्म को फ्लॉप कर दिया। और गाइस, ये किस्सा जो है इन दिनों आशा पारेख ने बहुत सालों बाद जो है साझा किया। तो क्या बताया था आशा पारेख ने? ये दो बातें हुई थी गाइस इस फिल्म को लेकर। वो दोनों बातों के चलते ही राजेश खन्ना नए नए थे, नए नए होने के चलते वो थोड़ा सा असहज हो गए। गाइस, आशा पारेख बताते हैं कि जब उनको नासिर हुसैन ने फिल्म बहारों के सपने की ऑफर की, तो उन्होंने जब राजेश खन्ना उनके अपोजिट बताया, तो राजेश खन्ना को देखकर उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। आशा पारेख ने बताया कि उन्होंने नया एक्टर होने के चलते ये फैसला नहीं लिया था। उन्होंने फैसला इसलिए लिया था क्योंकि राजेश खन्ना के चेहरे पर बहुत सारे मुहांसे थे, और उनको मुहांसा देखते थोड़ा मन जो है खराब हो जाता था। तो उन्होंने ये कहते हुए कि ये करूप है यानी स्पष्ट शब्दों में करूप तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना का जो चेहरा है उसको देखकर वो उनके साथ थोड़ा फिल्मों में काम करने से असहज है, इसलिए वो ये फिल्म नहीं करना चाहती। परंतु नासिर हुसैन जी ने उन पर जो है थोड़ा सा दबाव दिया और समझाया, तो फिर आशा पारेख ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। गाइस, आशा पारेख जी ने राजेश खन्ना को इनडायरेक्ट दो करूप और बदसूरत कह दिया था। तो बाद में उन्होंने एक अपने प्रिय के कहने के चलते, एक प्रिय की फिल्म होने के चलते इस फिल्म को करना स्वीकार कर दिया। और गाइस, बता दूं कि राजेश खन्ना का असल नाम जो है जतिन खन्ना था, लेकिन फिल्मों में उनका नाम जो है राजेश खन्ना दिया गया। ये उनकी दूसरी फिल्म ही थी, और राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म होने के चलते वो फिल्मों में नए थे। लेकिन आशा पारेख उस समय तक फिल्मों में स्थापित हो चुकी थी, और चर्चित हीरोइनों की फहरिस्त में उनका नाम आ चुका था। गाइस, तो अब किस्सा शुरू होता है गलत फहमी का। गलत फहमी का किस्सा ये था कि बहारों का सपना फिल्म के सेट पे आशा पारेख बताती है कि वो जब आ रही थी तो सामने से काका यानी राजेश खन्ना आ रहे थे, तो उन्होंने उनको नमस्कार किया, विश की, लेकिन राजेश खन्ना ने मुंह फेर लिया था। तो वो थोड़ा सा इसको अपनी उन्होंने बेइज्जती समझी। तो वो तुरंत निर्माता निर्देशक जो है नासिर हुसैन के पास पहुंच गई, और उन्होंने कहा कि नासिर जी, मैं अगले महीने की इस फिल्म की कोई तारीख नहीं दे सकती, अलबत्ता मैं इस फिल्म में काम भी नहीं करना चाहती, मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो नासिर हुसैन ने पूछा कि क्या हो गया आशा, कि ऐसा तुमको गुस्सा क्यों हुआ, चढ़ा हुआ है? तो आशा पारेख जी ने बताया कि हुसैन साहब, मैं काका को विश किया मैंने, और मैं उनको नमस्कार करना चाहती थी, लेकिन काका ने तो मुंह ही फेर लिया, उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो नासिर हुसैन जी ये बात सुनकर राजेश खन्ना के पास पहुंचे। तो उन्होंने राजेश खन्ना जी से पूछा कि जतिन, तुमने ये क्या कर दिया? जैसे कि गाइज, मैंने पहले भी बताया कि राजेश खन्ना जी का असल नाम जतिन खन्ना था। उनका नाम, फिल्मी नाम जो है राजेश खन्ना किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना नाम बदलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग उनको जतिन के नाम से ही पुकारते थे। तो नासिर हुसैन ने पूछा, जतिन क्या बात हो गई, तुमने आशा पारेख को देखकर मुंह क्यों फेर लिया? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने जब बाद में आशा पारेख जी ने बताया कि गलत फहमी इस तरह दूर हुई कि बाद में उनको कुछ जानकारी मिली।
आशा पारेख ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्मों में बेशक बातूनी लगते हैं, बातें करने वाले लगते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल रिजर्व है, इंट्रोवर्ट हैं और बहुत कम बातें करते हैं। फिल्मों में भी वो अपनी सहज कलाकारों के साथ अपना टेक देने के बाद नहीं बैठते थे, गप्पे बातें नहीं करते थे, तो वो अपना साइड पे चले जाते थे। तो राजेश खन्ना का ये जो स्वभाव था, शर्मीलापन और अकेला रहने का, एकांत प्रिय होने का, तो राजेश खन्ना जी ने यही बात बताते हुए बताया था कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा नहीं, मैं अपने ही जो धुन में है वो चला गया हूँगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। आपको विश करते हुए अगर आपने विश की है तो मैं उसका ज़रूर जवाब देता, और अब भी मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे जूनियर हूँ और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आशा पारेख का जो है गुस्सा जो है चला गया, और उन्होंने बताया कि बाद में भी गाइस सेट में यही होता था कि राजेश खन्ना उनके साथ बातें नहीं करते थे, उनके साथ ही नहीं किसी के साथ भी नहीं करते थे। वो अपना जो है अपना जो पार्ट अदा करके कैमरे के सामने अपना रोल करके साइड में चले जाते थे और एकांत में बैठते थे और बहुत कम बातें करते थे। और अब गाइज हम आते हैं कि भारों के सपने फिल्म क्यों फ्लॉप हो गई। तो वो फिल्म इसलिए फ्लॉप हो गई कि आशा पारेख जी ने ही ये बात बताई है अब बहुत सालों बाद इन दिनों, कि उन्होंने कहा कि जब इस फिल्म के रोमांटिक सीन होते थे तो रोमांटिक सीन देने में वो जो राजेश खन्ना जी जो है सहज नहीं होते थे, तो वो जो है उनके चेहरे से वो हाव भाव नहीं आते थे, तो हमारे जो है इस फिल्म के रोमांटिक सीन जो हैं वो रोमांटिक नहीं हो पाए, वो नीरस से ही हुए, और नीरस होने के चलते ये फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। लोगों को पसंद नहीं आई कि जब रोमांटिक सीन हो तो उसमें रोमांस ना झलके, उसमें नीरसता हो, उसमें खुश्कता हो, तो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। तो गाइस बहारों के सपने फिल्म जो है फ्लॉप होने का यही कारण था कि राजेश खन्ना रोमांटिक सीन देते समय सहज नहीं हो पाते थे, और उन्होंने सहजता से ये सीन नहीं किए, तो ये उनकी दूसरी फिल्म भी फ्लॉप गई थी। जबकि 70 के दशक के बाद तो उन्होंने एक के बाद लगातार 13 फिल्में जो हैं सुपर डुपर हिट दी, तो वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए थे। तो गाइस ये थे दो अजीबोगरीब किस्से। तो गाइज आपने जान लिया होगा कि बड़े लोगों में भी थोड़ी बहुत गलत फहमी हो जाती है। जब आशा पारेख जी ने नमस्कार राजेश खन्ना को करने की कोशिश की तो राजेश खन्ना का ध्यान उस समय आशा पारेख की तरफ नहीं था, और वो अपने ही मूड में चले गए पढ़ते हुए। तो आशा पारेख को लगा कि उन्होंने मुझे देखकर और मुझे नमस्कार करते देखकर मुंह फेर लिया है, तो आशा पारेख को अंदर से ये गिल्ट तो होगी ही कि ये बात तो काका के पास भी पहुंच गई होगी कि उन्होंने उनके चेहरे पर मुहांसे देखने के बाद उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तो काका के मन में ये बात होगी, तो इसी के चलते उन्होंने मेरी ये बेइज्जती की है, लेकिन ये बात नहीं थी। काका क्योंकि नए थे फिल्म इंडस्ट्री में, अभी अभी पैर जमा रहे थे, तो उनके सन्मुख जो थी एक सुपर डुपर हिट हीरोइन थी, तो उनके मन में ऐसा कोई मलाल नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मेरा स्वभाव ही इंट्रोवर्ट है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं चुपचाप रहना पसंद करता हूँ, तो मुझे नहीं पता चला कि मेरा ध्यान कहीं और होगा, तो मैंने आपको नहीं देखा। तो इसी बात को लेकर फिर आशा पारेख जी का जो था उस समय गुस्सा जो है वो ढल गया था, गुस्सा जो है समाप्त हो गया था। तो गाइज ये थी बात कि कभी कभी गलत फहमियों के चलते, अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं कर पाने के चलते भी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। फिल्मों के फ्लॉप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ऐसा भी एक कारण बना गाइस, अजब गजब कारण बना। तो कैसा लगा आपको ये जो है मेरा आज का एपिसोड, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थम्स अप दबा देना, स्टार दे सकते हो तो दे देना। और गाइस मैं फिर वही आपसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा जो है परिवार
बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। और अगर ये परिवार बढ़ जाएगा तो मैं बहुत सारी आपको टेक्निकली और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो और भी दूंगा, आपको जानकारी भी मिलेगी, आपको एंटरटेन भी आप होंगे। तो गाइस, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। तो गाइज, अब इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, आपसे लेते हैं इजाज़त। नई वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहें, चढ़ती कला में ही रहने से आप कभी भी नहीं डगमगाएंगे, हमेशा तरक्कियां ही करते जाएंगे और सफलता ही हासिल करते रहेंगे। तो गाइज, इस वीडियो को करते हैं समापन। राजेश खन्ना और आशा पारेख जी के इन दो किस्सों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, आदाब जी, और बाय बाय।